बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि शुक्रिया आपका। ये 24 नवंबर की, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से एक फ़ाइनल कॉल करार दिया जा रहा है कि ये हमारा हतमी प्रोटेस्ट होगा, मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे हम वापस नहीं आएंगे। ऐसे में पार्टी जब खुद हमें धड़ों में बटी नज़र आ रही थी, बुशरा बीबी की एंट्री होना, जो उन्होंने कल पेशावर में कारकुनों से ख़िताब किया, कायदीन दीगर मौजूद थे, उस पर भी पार्टी के अंदर एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि ये मज़ीद पार्टी को डिवीज़न की तरफ ये चीज़ लेकर जाएगी, या कहीं ना कहीं जब बुशरा बीबी ये कहती हैं कि मैं खान साहब का पैगाम पहुंचा रही हूँ, तो उससे पार्टी हमें कहीं इकट्ठी होती या यकजा होती नज़र आएगी? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। सादिया, गुजारिश ये है कि हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकॉल कर लें। जैसा आपने कहा कि 30 अक्टूबर 2011 का जो जलसा था, तो एक यकीनी तौर पर तीसरी सियासी कुव्वत उभरती दिखाई दी, और मैंने अपने प्रोग्राम इनसाइट में उस वक्त ये कहा था कि मुझे यूं लगता है जैसे इनकलाब की बुनियाद पाकिस्तान में रख दी गई है। मगर फिर उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे, जिस तरीके से वो माइग्रेटरी बर्ड जहाज भर भर के लाए गए, उनके गलों में पट्टे डाले गए, वो सारा मंजरनामा अगर हम आज देखते हैं तो उन्होंने वही सब कुछ किया जो बाकी दीगर जमातें करती रही हैं। लिहाजा उसका जो नेट रिजल्ट था, जिससे सबक सीखना चाहिए था पार्टी की क़यादत को, ये कि जब मुश्किल वक्त पड़ा तो वो सारे फसली बटेरे भाग के अपने पुराने घोंसलों में या नए घोंसलों में जाके बस गए। बिल्कुल। और पार्टी जो है वो बिल्कुल एक तरह से उस वक्त लावारिस हो गई जब बानी पीटीआई जो है वो जेल में चले गए। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर जिस किस्म के धड़े हैं, वकला के भी दो धड़े हैं, एक धड़ा नहीं है। किसी को लीड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, किसी को लीड कर रहे हैं हामिद खान साहब, किसी को लीड कर रहे हैं शुएब साहब, किसी को लीड कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब। और अब फैमिली के अंदर भी दो धड़े हैं, एक को बुशरा बीबी लीड कर रही है, दूसरी को अलीमा खान लीड कर रही हैं। जो असल क़यादत थी वो रूपोश है, डर के मारे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो मुराद सईद है, चाहे वो हमाद अजहर हैं, चाहे वो शहरियार अफरीदी हैं, बहुत सारे नाम हैं, ये तफसील का वक्त शायद नहीं होगा आपके पास। तो ये सब मंजरनामा आपके सामने, ऐसे में ज़रूरत ये थी कि किसी न किसी तरीके से पार्टी को एक किया जाए, उसको एक यूनिट बनाया जाए। वो नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिए एक तो किसी ने कोशिश नहीं की है, और जितने वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए हैं, वकला इसलिए खान साहब के लिए ज़रूरी हैं कि उनके अलावा फिर मुकदमे में कौन लड़ेगा, जमानतें कौन कराएगा, लिहाजा वकला की एक अपनी अहमियत है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कल की जो इजलास की क़यादत की, उन्होंने यह खिताब किया जिससे उन्होंने बुशरा बीबी ने, उन्होंने साफ धमकी दे दी है उन तमाम लीडरान को भी कि अगर आप ना आए तो पार्टी से बाहर हैं, और जो MNA MP के 10,000 और 5,000 बिलतरतीब लोग लेके ना आए वो भी पार्टी से फारिग और है। जो अरेस्ट हो गया वो भी बाहर हो जाएगा। पहले से जी आप देखिए, आप ये जो डेस्परेट ख्वाहिशात कह लीजिए या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इससे आपका ख्याल है कि पार्टी जुड़ेगी? पार्टी तो इससे और ज्यादा स्प्लिट का शिकार होगी। दूसरी बात यह है कि एक बात जो ग्राउंड रियलिटी इन्होंने नहीं समझ के दी है वो ये है कि 2 मरतबा इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर बानी पीटीआई के जेल में जाने के बाद हमलावर होने की कोशिश की, नहीं कामयाब हुआ। चाहे आप उसे यानी आयरन हैंड हैंडलिंग कह लें, जो मर्जी क्रेडिट दे लें उसको आप। इसी तरीके से 2 मरतबा लाहौर वहाँ से KPK से चल के पंजाब में 2 जलसे करके साबित करने की कोशिश की गई कि पजीराई यहाँ भी उतनी ही है। लेकिन दिस इज ए हार्श फैक्ट कि पंजाब से इन 4 मरतबा लोग नहीं निकले हैं। बिल्कुल ठीक है, KPK से लोग आते रहे हैं, बट गंडापुर साहब खुद गायब हो गए थे यहाँ पे। हैविंग सेड दैट, हमने बुखारी साहब ये चीज़ें देखी हैं माजी में, जो इन 2-3 प्रोटेस्ट का आपने भी जिक्र किया, बट दे एक्सपेक्ट दिस प्रोटेस्ट टू बी डिफरेंट दिस टाइम। उनके अपने रीजंस होंगे, या वो कहते होंगे कि शायद वो जो 126 दिनों का हमने धरना दिया था उसी तरीके से हम शायद इसको भी धरने में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि खान साहब की जेल से रिहाई के अलावा भी जो वो क्लेम करते हैं वो वाकई कोई और रीज़न है या कोई और मुतालबा है कि जिसका पूरा होने पे ही वो प्रोटेस्ट ख़त्म करेंगे, या ये वाहिद मकसद जो है ना वो खान साहब को जेल से बाहर लाना? देखिए, गुजारिश ये है कि जेल से बाहर वो इन प्रोटेस्ट के नतीजे में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप 9 मई के प्रोटेस्ट को ले लें, उससे ज़्यादा शदीद अब ये दोबारा कर नहीं पाएंगे, ना किसी ने करने देना। ये तो बिल्कुल एक सादा बात समझ में आने वाली है। 9 मई के लोगों के साथ जो सलूक किया पार्टी की लीडरशिप ने, इंक्लूडिंग बानी पीटीआई, कि उनको डिसोन कर दिया, यानी वीडियोज़ मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं,
यानी लीडरशिप जो है वो लीड कर रही है जुलूसों को, ऐलान किए जा रहे हैं चलें चलें कोर कमांडर के घर चलें, लेकिन बानी पीटीआई इन हिज विजडम पहले तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कि देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया, अगर आप दोबारा मुझे गिरफ्तार करेंगे तो वो इससे बदतर करेंगे, ये पहला स्टेटमेंट था। और उसके बाद क्या था, ये हमारे लोग नहीं है। मगर यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये एजेंसी के लोग थे, तो सादिया मुझे बताइए इस मर्तबा कौन आएगा डंडे खाने के लिए उनके लिए बाहर? यही हुआ पंजाब में। क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी 4 मर्तबा हुकूमत बनाने के लिए पंजाब में लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी? लेकिन जब उसका वर्कर नाराज हुआ, जब वर्कर की ओनरशिप नहीं ली लीडरशिप ने, तो आज तक पीपल्स पार्टी वो जख्म चाट रही है। तो इसलिए वो एहतजाज उस नौयत का तो होने नहीं जा रहा और ना ही किसी ने करने देना है। बट इस पे एक्सपेक्टेशंस कहाँ से लगाई हुई हैं कि हम इतना, आप सही कह रहे हैं, अदालती मामला है, वो जेल में है, अदालत फैसला करेगी वो कब बाहर आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन क्या इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया जाए इदारे पे? ख़ास तौर से अगर हम इसको डॉट्स कनेक्ट करते हैं, जो द गार्डियन की स्टोरी भी आई है कि उसमें खान साहब कहते हैं कि इंगेज करने की उनकी ख्वाहिश तो है मिलिट्री की, लेकिन वो स्टोरी ये भी क्लेम करती है कि मिलिट्री कहीं पर भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है खान साहब को एंगेज करना, या उनके साथ कोई डील का चांस ही नहीं है। तो वहाँ उस हद तक लाना चाहते हैं। साथ ही साथ जब हम यूएस में देखते हैं तो एक खत पहले गया, आज फिर 46 कांग्रेस के अरकान के थ्रू खत चला गया अमरीकी सदर को कि हर तरफ से प्रेशर बनाया जाए कि कहीं मिलिट्री आके उनको एंगेज करे, बात करे, डील कर ले। सादिया, जहां आप कॉन्ट्रडिक्शंस देखती हैं ना, एक तरफ तो पूरी कौम को ये बावर कराया गया कि इतना बहादुर लीडर है हमारा कि उसने अमेरिका को कहा गो टू हेल, एब्सोल्युटली नॉट। हम उसका एतबार करें या जो अमेरिकी कांग्रेस के लोग अब खत लिख रहे हैं बाइडेन को, उसका एतबार करें? और मुझे यह समझ में नहीं आती कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की मुनाफकत का लेवल देखिए कि एक पाकिस्तानी सिटीजन वहां जेल में है, 86 साल की उसको कैद हुई है, बगैर कोई जुर्म किए, उस तक हमें रसाई देने पर तो वो आमादा नहीं है, हालांकि वो हमारा नेशनल है। खान साहब इज नॉट एन अमेरिकन नेशनल। हु आर दे टू जस्ट टेल अस व्हाट टू डू? आप जरा इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनीवा कन्वेंशन के तहत जरा इसको टेस्ट करके तो देखिए कि हु द हेल आर दे टू टेल अस व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट आवर कोर्ट शुड डू। Or why should the American embassy people be allowed to go to the jail and meet the PTI leader? ये कौन सी दुनिया में होता है? ये किस रियासत बनाना रिपब्लिक में आपने देखा कभी होता हुआ? तो ये जो ख्वाहिशात हैं, अगर आप ख्वाहिशात से उम्मीदें लगा बैठेंगे, मिसाल के तौर पर जो ये हम जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, सीधी सीधी फौज की क़यादत की बात है। आप देखिए फौज के साथ जो कुछ पीटीआई ने किया और पीटीआई की लीडरशिप ने किया, पूरी 75 साल की तारीख में उसका एक मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि किसी सियासी लीडर ने किसी सर्विंग जनरल को कहा हो कि ये गद्दार है और उसको कहा हो ये मीर जाफर या मीर सादक है। खुदा के वास्ते आप उनसे तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे? लिहाजा हमने देखा कि बानी पीटीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके कि मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। लिहाजा जो जनरल आसिफ मुनीर का पोस्चर है कि वी आर अपॉलिटिकल, आप हुकूमत वक्त से जो बात कर लें, जो तय कर लें, हम उसका पैरा देंगे, हम उसको मानेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी विजडम ये है कि आप अभी भी उनसे तवक्को लगा के बैठे हैं, तो ना सादिया ये आपका कसूर है, ना ये मेरा कसूर है। ठीक, बिल्कुल सही है। लगे हाँ, तो इस पे भी जरा तबसरा फरमाइएगा बुखारी साहब कि इस वक्त जब एक तरफ पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है, ऐसे में जो पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के आपस के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बिलावल साहब की तरफ से आए कि इनफॉर्मल गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमसे किए गए मुआहदे पूरे नहीं कर रही है, चाहे वो दरिया सिंध पर नहरें बनाने वाला मामला हो, चाहे वो वीपीएन का मामला हो, दीगर मामलात हों, एकदम क्या ऐसा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान कि इतने इख्तलाफात पीपल्स पार्टी को या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पीएमएलएन से शुरू हो गए? सादिया, ये पहली मर्तबा नहीं है। बिल्कुल। अगर आप आगाज में देखें तो इसी बिलावल भुट्टो साहब ने ऑफर की थी पीटीआई की लीडरशिप को कि आइए मिलके बैठ के हुकूमत बनाते हैं। याद कीजिए जरा, रिकॉल कीजिए, ठीक है या नहीं? एंड दिस वाज ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप के उस पर चल रही है। अब्बा हजूर जो है उनकी सियासत कुछ और है, बरखुरदार की सियासत कुछ और है।
आप देखिए वो ईवान सदर में इंतहाई सुकून से बैठे हुए हैं, हर भेजा जाने वाला बिल बगैर ताखीर के बल्कि जल्दी से, जरूरत से ज्यादा भी जल्दी से साइन करके वापस भेज रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि आप हर एक बरात ले रहे हैं, लेकिन दूर बैठ के आप यू आर, जिसको कहना चाहिए कि आपके दिल में जो आ रहा है आप कह रहे हैं। ये बात इस बात से भी साबित होती है कि हर कानून जिसके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी का वोट शामिल है। एम आई राइट सादिया? और अगर ऐसा है तो फिर ये गुड कॉप बैड कॉप के अलावा और क्या है? लेकिन ये पॉसिबिलिटी और इवेंचुअलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई ऐसी स्टेज आए कि खान साहब जो है वो दिमागी तौर पर, अमली तौर पर सियासतदान बन जाएं और पीपल्स पार्टी की तरफ देखें और पीपल्स पार्टी को इनवाइट करें या उनसे बैठ के बात करके कहें कि आइए, ये इम्कानात बिल्कुल है। एंड दैट इज द रीजन। ये जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं बिलावल साहब, वो मुझे और आपको समझ आ जानी चाहिए।